अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ तानिया आब्दी और आज मैं मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल 5 में, जहाँ हमारी मुलाकात हो रही है और मैं आपकी भी मुलाकात करवा रही हूँ राव मजहरुल इस्लाम साहब से, जो कि इस इलाके के चेयरमैन हैं। और माशाल्लाह उन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि अरसा 5 साल से वो यहाँ पर ये हर साल रबीउल अव्वल के महीने में बेस्ट अवार्ड नात ख़ानी, क़िरत और सीरत पे मुकाबले करवाते हैं, ताकि इलाके के बच्चों को सामने लाया जाए और उनकी हौसला अफजाई हो। वेलकम कहती हूँ आपको राव साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? तो बहुत खुशी हुई मुझे आपके इलाके में आके, और मुसलसल 4 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, देख रही हूँ कि आपके इलाके में माशाल्लाह बच्चों में जो है वो बहुत टैलेंट है और आप उसको उजागर करने में बहुत साथ दे रहे। तो आपने ये कब से ये प्रोग्राम शुरू किया? मैं अरसा तकरीबन 24 साल से मुसलसल ही अवामी नुमाइंदा चला आ रहा हूँ और लगातार इलेक्शन जीत रहा हूँ आज़ाद हैसियत से। तो ये जो बच्चे और बच्ची हैं हमारे मुल्क का सास हैं, तो मैंने ये सोचा कि जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ सोशल मीडिया की तरफ राग़िब हैं और दीगर जो नेगेटिव सरगर्मियों की तरफ राग़िब हैं, उनको क्यों ना हेल्दी सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जाए। एक तो हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है कि हम अपने बच्चों को कौमी त्यौहार और मजहबी त्यौहार से दूर कर रहे हैं। तो इस चीज़ के पेश नज़र मैंने अपनी यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर ये काम स्टार्ट किया है और ये आज हमारा 5वां बेस्ट अवार्ड है। मुसलसल 5 साल हो चुके हैं। मैंने वादा किया था कि अगर मैं चेयरमैन रहूं ना रहूं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। तो लिहाजा बीच में हमारा कोई इमरान खान साहब ने हमें घर भेज दिया था, दोबारा अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया और दोबारा नोटिफिकेशन हमारा जारी हो गया। मैं रोल मॉडल चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की नवाज़ी और मुतअद्दिद मुझे गोल्ड मेडल भी मिल चुके हैं। तो ये बच्चे हमारे मुल्क का असास हैं और अगर हमने इन बच्चे और बच्चियों के ऊपर काम ना किया तो कल को आने वाले वक्त में हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और यही वजह है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हम बच्चे और बच्चियों के अंदर मुकाबला जात कराते हैं। ये 5वां बेस्ट अवार्ड है और मुकाबला जात ये करवाते हैं कि नाते रसूल मकबूल किसी भी ज़ुबान में आप पढ़ना चाहें, और इसमें कैटेगरी रखी हुई है 8 साल, 12 साल, 18 साल और उससे अबव। और हम ये 2 दिन इन बच्चों के दरमियान कंपटीशन कराते हैं, इसलिए खुदा न खास्ता किसी बच्ची का गला ख़राब है, ये बीमार है, खुदा न खास्ता कोई दुख सुख है, कोई परेशानी है, वो अगर एक दिन नहीं आ सकती तो उसके दिल में मलाल ना हो तो वो दूसरे दिन आ जाती है फिर। तो इस तरीके से हम इसे दूसरे दिन कंसीडर करते हैं। और तानिया बाजी आपकी मेहरबानी, आप हमेशा हमारे इवेंट्स के अंदर जज बतौर जज आती हैं आप और जज के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस है। माशाल्लाह आप शायरा भी हैं, नात कोई भी आपसे बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप करती हैं और बड़ी पढ़ी लिखी बाशऊर खातून है। तो हमें आपका तरफ से बहुत बड़ा एज है कि आप हमेशा हमारे बच्चों को प्रमोट करने के लिए आती हैं। तो हम उन बच्चियों से ये इस सतह पे 4 कैटेगरी बना देते हैं कि ऐसा कि छोटे बच्चे के अंदर एक टैलेंट हो, जो उसके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है, हम उसको उजागर करने के लिए उसको स्टेज तक लेके आते हैं। क्योंकि कोई भी नहीं सोचता कि इतने छोटे बच्चे को हम स्टेज पे लेके आएँ। तो इस तरीके से हम 8 साल की कैटेगरी अलहदा करते हैं, 12 साल के अलहदा करते हैं, 18 साल के अलहदा करते हैं और फिर उसके बाद उससे अबव अलहदा करते हैं। इसी तरीके से बच्चों के प्रोग्राम होते हैं। बच्चों की 8 साल की कैटेगरी है, फिर 12, 18 और उससे अबव। तो ये कैटेगरीज अलहदा करने का मकसद ये ताकि वो अपनी कैटेगरी के अंदर बच्चा अपना सही तरीके से मुकाबला कर सके। नाते रसूल मकबूल किसी भी ज़ुबान में, और किरत कुरान मजीद की किरत होती है और कुरान मजीद की किरत के साथ साथ सीरत नबी के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर आप किसी भी ज़ुबान में तकरीर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बच्चियाँ उसमें इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में, तमाम ज़ुबानों के ऊपर वो आके तकरीर करते हैं बच्चे और बच्चियाँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो एक मेरा मकसद था कि पहले वो थोड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियाँ आया करते थे, इस वक्त पोजीशन ये है हमारे यहाँ कि तकरीबन 300 के लगभग बच्चे और बच्चियाँ अपीयर होते हैं। तो मैं ये कहूँगा अपने दीगर पॉलिटिकल लोगों को भी और अपने चेयरमैन्स को भी कि अगर आप अपनी यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर ये प्रोग्राम कराएंगे तो हमारे बच्चों के अंदर इस चीज़ की मालूमात का इजाफा होगा। तो आने वाले वक्त के अंदर हमें शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगी कि हमारे बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरा, जो जजों का प्रोग्राम होता है, हम जजेस जो होते हैं वो हमेशा बाहर से वो करते हैं, होते हैं हमारी यूनियन कौंसिल से बाहर से, इसलिए कि किसी के ऊपर ये ना लगे कि जी हमारे थे या गैर थे या हमने वोट नहीं दिया। तो इसलिए हमेशा हम जज बाहर से रखते हैं और अवेयरनेस रखने वाले जज रखते हैं, उसमें लायर भी होते हैं। और उसके अंदर जजेस के अंदर मेरा ये होता है कि एक अगर जज देवबंदी फ़िक़े से है तो दूसरा बरेलवी फ़िक़े से हो, तीसरा अहले तशरीफ़ फ़िक़े से हो, चौथा अहले हदीस फ़िक़े से हो, सारे फ़िक़े के लोग उसमें मौजूद हों। और सब चीज़ें हम इवेंट पे इसीलिए रखते हैं कि किरत है, नाते रसूल मकबूल है
और उसके साथ साथ सीरत नबी पे तकरीरें, ये तमाम इवेंट इसलिए रखते हैं ताकि हमारे बच्चे और बच्चियों में अवेयरनेस भी आए और उनके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, छुपी हुई सलाहियत हम उनको उजागर करते हैं। कि नात जो है उसको कुछ लोगों ने गाने की तर्ज पे गाना शुरू कर दिया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कतई तौर पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसके अंदर ऐसा वो शामिल करें कि जो गाने की तर्ज हो। जितनी भी उम्मतें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक उम्मत को ये एज है कि हमारी शक्लें नहीं बिगड़ी, अदरवाइज जितनी भी उम्मतें थी सबकी शक्लें बिगड़ी के बुरे काम करने के ऊपर। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा था, दरख्वास्त की थी, दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्ल ना बिगाड़ना। तो लिहाजा जिस उम्मत के लिए वो दिन रात एक किया, जो रोते थे, जिनके लिए कोशिशें की, ताइफ के मैदान में उनका जूता मुबारक खून से लबरेज हो गया, अल्लाह ताला को भी गुस्सा आ गया, फरिश्ते आ गया। हज़रत जिब्राइल साहब ने कहा, ए मोहम्मद, अगर आप कहें तो अल्लाह के हुक्म से इस मैदान को मैं उल्टा कर दूँ, तहस नहस कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 दफ़ा का नहीं, हो सकता है इनकी आने वाली नस्लों में से कोई एक मुसलमान पैदा हो जाए। उनको इतनी फ़िक्र थी हमारी, तो लिहाजा हम उनकी मोहब्बत के अंदर ये करें, तो लिहाजा कतई तौर पे नहीं, सिर्फ दफ़ की इजाज़त है। अगर कोई बच्ची नात के अंदर या बच्चा अगर दफ़ उसमें शामिल करना चाहता है तो दफ़ शामिल करे, बाकी म्यूज़िक या जिस्म की हरकत या इस किस्म की कतई तौर पे अलाउड नहीं है और हम इसको कतई तौर पे प्रमोट नहीं करते। कि जो आपके इलाके से मैं देख रही हूँ, 4 साल से मैं यहाँ पर एज अ जजमेंट के लिए आती हूँ, तो मैं देख रही हूँ माशाल्लाह टैलेंट है बहुत बच्चियों में, और बच्चों को भी मैंने कोशिश की है कि उनको प्रमोट करूँ, उनको आगे ले जाऊँ। और इंशाल्लाह अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि इंशाल्लाह इनको इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपके जो यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कोशिश करूँगी कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी जो है पजीराई हो और पता चले कि ये बच्चे हमारे जो है हमारी कौम का सरमाया है। हम लोग तो अब ज़ाहिर है उस एज में आ गए हैं कि हमारे रिटायरमेंट के वक्त आ रहे हैं, तो हमें अपनी नस्ल को ज़रूर सबक देना है और अपनी नस्ल को हमने ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल आपने सही बात की कि ये हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ पे उदाबरा हुए हैं कि नहीं है। मैंने जैसे दीगर यूनियन कौंसिल के लोगों को, मैंने MPs को कहा कि हम लोग हकीकत में मुजरिम हैं अपनी जनरेशन के, कि हमने अपनी जनरेशन को टाइम नहीं दिया, और अगर हम टाइम नहीं देंगे फिर ना कहना कि ये बेरारवी का शिकार हो गए, ये बुरी सोसाइटी का शिकार हो गए। आप अपने बच्चे और बच्चियों को, घर के अपनी बेटे बेटियों को और दीगर लोगों को भी, वो भी हमारे बेटे बेटी हैं, उनके ऊपर नज़र रखें, उनको टाइम दें, उन्हें बेहतरी के लिए कोशिश करें। मैंने कतई तौर पे, जैसे कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा कुछ पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल गेन करने के लिए काम करते हैं, कि नथिंग। मैंने जो इसमें कैटेगरी बनाई है, हमने जो सिलसिला बनाया है, हमने यहाँ तक रखा है कि जो यूनियन कौंसिल से ताल्लुक़ रखता है, किराएदार है, चाहे मालिक है, चाहे हॉस्टलाइज है। अब अगर हम ये सोचते हैं कि हमने पॉलिटिकल गेन करना है, तो हम जो यहाँ के मुस्तकिल रिहायशी थे या जो यहाँ के वोटर थे, हम उनको वो करते, प्रमोट करते, नथिंग। हमने उनको नहीं, हमने यहाँ तक कहा है कि जो हमारे इलाके में किराएदार के साथ साथ जिसका इदारा, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर हमारे इलाके में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रजिस्टर करता है, तो लिहाजा वो बच्चे भी वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो लिहाजा हमने इस सतह पे तक चले गए कि मुस्तकिल रिहायशी के साथ साथ जो आर्जी रिहायशी भी हैं, यहाँ पे किराएदार, हॉस्टलाइज या जिनका इदारा हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हम उन लोगों को भी यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, उनको भी आगे लेकर रहे। एक हमारे माशरे में थोड़ा सा अलमिया ये पाया जा रहा है, इसमें भी प्रोफेशनलिज्म आ चुका है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों को वो आगे नहीं आने देते। खुदारा इन बच्चों को आगे आने दें, बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ा प्यार करते थे, तो लिहाजा अल्लाह को भी ये प्यारे हैं, ये मासूम बच्चे होते हैं। तो हमारे जो प्रोफेशनल बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कि वो प्रोफेशनल लोग इन बच्चों को नहीं आगे आने देते। जिस बच्चे में अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, ये खुदादाद सलाहियत है, सब में नहीं आ सकती, तो जब खुदादाद सलाहियत है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको उजागर करें, उन बच्चे और बच्चियों को हम प्रमोट करें। तानिया बाजी, थैंक यू सो मच, आप उस पे के ऊपर काम कर रही हैं, और आप बतौर जज, आप हमारे इवेंट के अंदर चौथा साल है ये, आप मुसलसल आ रही हैं, और आपने हमेशा बेलौस आके यहाँ पे बच्चे और बच्चियों के लिए ड्यूटी दी। कभी आपने हमसे किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं किया, उल्टा बच्चे और बच्चियों को प्रमोट कर रही हैं। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी, मुझे तो अल्लाह ताला ने इसके लिए चुन लिया है, तो मैं समझती हूँ कि मुझे अपॉइंट किया गया है, तो इसका कोई जो है ना मुआवजा तो सवाल ही पैदा नहीं, बल्कि मैं इसके लिए जो भी करूँगी उसका अजर अजीम पाऊँगी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको इस पर कोई सपोर्टर भी है या आप अपने पास से इस चीज़ को करते हैं? देखिए, सपोर्टर तो सबसे बड़ा अल्लाह है। जब अल्लाह ताला हमें सपोर्ट कर रहा है, देखिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में नाइब बना के भेजा है, और हमारी खुशकिस्मती है कि अगर हम अच्छे काम कर लें
तो मैं कतई तौर पे नहीं, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पानी की चलती फिरती सबीलें हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, हॉस्पिटल है, बच्चों को इवन आईसाइट वीक होती है हम एनके प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को जर्सी यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, शूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर भी मैं चंदा वंदा नहीं लेता किसी से भी, नहीं, कोई नहीं कह सकता कि किसी ने चंदा दिया है। ये 5वां बेस्ट रिवार्ड है, अपनी ही पॉकेट से इसको मैनेज करता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसमें इस्तकामत दी हुई है, तौफीक दी हुई है। आप लोग भी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे ऐसे तौफीक दिए रखे कि ये मेरी कौम का असास है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी हैं, मेरे बच्चे मेरे कौम का असास हैं। तो लिहाजा मैं इनके लिए ऐसे ही करता रहूँ। मैं चंदा वंदा किसी से नहीं लेता, ना ही मुझे कोई प्रमोट करता है, ना ही मुझे कोई पैसे भेजता है, ना मुझे उनके पैसों की ज़रूरत है, माँ सिवाय मुझे अल्लाह की इमदाद की ज़रूरत है और जो जारी है। बिल्कुल, जिसके साथ रब उसके साथ सब। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई जी, बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है, सेहत है, मैं इंशाल्लाह आती रहूँगी। और नात खाने के लिए तो मैं कभी इनकार सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरी ज़िंदगी का ऐन मकसद है कि बच्चों में नात खाने का शौक़, और ख़ास तौर पे जिन बच्चों की आवाज़ें अच्छी हैं, सिंगिंग की तरफ भी जाते हैं लेकिन नात खाने की तरफ जो आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा हमेशा मेरा हाथ आगे है। मेरा एक चैनल है जिसको आप लोग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उस अपनी आवाज़ें रिकॉर्ड करवाएं, मेरे पास आएँ, मुझसे रब्ता करें और इनसे रब्ता करें जो इस इलाके के लोग हैं। बाकी जो लोग भी देख रहे हैं मुझे, मेरा अपना चैनल है नात के लिए, मून इस्लामिक स्टूडियो, उसमें आएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों की नातें रिकॉर्ड करवा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मुल्तान टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले